हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो है टॉप 10 रिचेस्ट बेगर इन इंडिया। यानी कि वैसे भिखारी है और वैसे अमीर है। आइए देखते हैं वीडियो में आखिर भिखारी अमीर कैसे हो सकता। तो आप जिनको चिल्लड़ देते हैं उनसे जुड़ी यह खबर आपको चौंका देगी। देश के लगभग हर चौराहे और रोड पर आपको भीख मांगते कई भिखारी नजर आते होंगे, जिन्हें आप शायद रहम करके कुछ रुपए दान में दे देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप जिस भिखारी को सिक्कों की भीख देते हैं वो एक करोड़पति हो, तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे ना। आज हम आपको जिन भिखारियों के बारे में बताने जा रहे हैं वो दरअसल भारत के सबसे अमीर भिखारियों में शामिल हैं और शायद ही उनके बारे में आपको कुछ पता हो। ये भिखारी सुविधा संपन्न है, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास अपना खुद का बड़ा बिजनेस भी है, दुकानें हैं और करोड़ों का बैंक बैलेंस है। इसके बावजूद भी भीख मांगना इनका पेशा है। तो चलिए जानते हैं भारत के 10 करोड़पति भिखारियों के बारे में। नंबर 10, बुरजू चंद्र आजाद। दोस्तों, बॉलीवुड की जानी मानी नगरी मुंबई से ताल्लुक रखने वाले बुरजू चंद्र आजाद भारत के सबसे अमीर भिखारियों में से एक हैं। उनकी मोटी कमाई का खुलासा तब हुआ जब वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे और दुर्घटनावश ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। पुलिस ने गोवंडी में उनके घर की जांच की तो उनके पास से 1.5 लाख रुपए नकद और उनके नाम पर 8.5 लाख का फिक्स डिपॉजिट मिला। 2019 में एक ट्रेन दुर्घटना में अपनी जान गंवाने के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सारी प्रॉपर्टी की खोज की थी। नंबर 9, लक्ष्मी दास। क्रेडिट कार्ड रखती हैं ये सबसे बुजुर्ग भिखारी। लक्ष्मी दास को सबसे बुजुर्ग भिखारी माना जाता है। लक्ष्मी ने साल 1964 से कोलकाता में महज 16 साल की उम्र से भीख मांगना शुरू कर दिया था और अपने 50 साल से भी ज्यादा के करियर में जितना हो सके बचत और बैंक में खाता खोलकर ढेर सारी सेविंग्स कर ली। लक्ष्मी दास को पोलियो है और इन्होंने भीख मांग मांग कर मोटा बैंक बैलेंस बना लिया है। अभी हाल ही में उनके बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला है ना कमाल। उनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए है। दास की आंखों में पोलियो की कमी थी। कई लोगों को उन पर दया आ गई और उन्होंने सहानुभूति दिखाने के लिए दान करना शुरू कर दिया। उनकी मासिक आय 35,000 रुपए से भी अधिक है। नंबर 8, रामबाई। खम्बम की रामबाई ने आज तक नहीं बताई अपनी संपत्ति। खम्बम की रामबाई को हर कोई जानता है, ये खम्बम में बहुत लोकप्रिय है। हालांकि इन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा तो नहीं किया है, पर जिस दिन इनकी संपत्ति की पोटरी का खुलासा होगा आपके जरूर होश उड़ जाएंगे। नंबर 7, हाजी। परिवार मना करता है फिर भी हाजी भीख ही मांगते हैं। दोस्तों, हाजी मुंबई से हैं। इनकी रोजाना की आमदनी 2,000 रुपए है। त्योहारों के समय इनकी आमदनी बढ़ जाती है। इनके पास खुद का घर है और साथ में ही लगभग 15 लाख तक के प्लॉट भी हैं। इसके अलावा हाजी का खुद का जरी का कारखाना है जहां 15 लोग काम करते हैं। अपने परिवार के समझाने के बाद भी ये भीख मांगना नहीं छोड़ते। हाजी कहते हैं कि एक ठीक ठाक आमदनी शुरू होने पर वो अकेले रहने लगेंगे। नंबर 6, संभाजी काले। रोज कमाते हैं 1500 रुपए। संभाजी काले भिखारी मुंबई के स्लम क्षेत्र विरार से आते हैं। संभाजी काले रोज भीख मांगकर 1500 रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा इनके पास खुद के 2 घर और सोलापुर में एक फ्लैट भी है और तो और इन्होंने बैंकों में भी निवेश कर रखा है। नंबर 5, सराविता देवी। विदेश यात्रा कर चुकी हैं भिखारी। इनसे मिलिए यह भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला भिखारी सारवितिया देवी। ये एक बूढ़ी महिला है जो पटना के नजदीकी इलाके से आती हैं और पटना जंक्शन पर भीख मांगती हैं और सालाना 36,000 रुपए LIC प्रीमियम का भुगतान करती हैं। भीख से हुई आमदनी से ही अपनी बेटी की शादी कर चुकी हैं और इनके पास भी खुद का घर है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये 7 तीर्थ स्थानों पर घूम चुकी हैं, साथ ही विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं। वो एक लॉन्ग टर्म सोच वाली महिला है और उन्होंने जीवन बीमा योजना में 36,000 का निवेश किया है ताकि जब वो भीख नहीं मांग पाएंगी तो उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। औसतन सरवतिया हर महीने 50,000 रुपए कमाती है। नंबर 4, कृष्ण कुमार गीते। खुद के फ्लैट में भाई के साथ मजे से रहते हैं। नालसोपारा में रहने वाला कृष्ण कुमार गीते अपने भाई के साथ अपने खुद के फ्लैट में मजे से रहता है। वो दिन में 8 से 10 घंटे भीख मांगता है और महीने में 20 से 25,000 रुपए कमा लेता है। इसके अलावा कृष्ण कुमार के पास बैंक में लाखों रुपए जमा है। कृष्ण कुमार गीते भारत के सबसे अमीर भिखारियों में से एक है। औसतन वो प्रतिदिन 1500 रुपए कमाते हैं। हालांकि वो पैसों के मामले से दूर रहते हैं, उनके भाई उनके फाइनेंस का प्रबंधन करते हैं। नंबर 3, मासू। फैशनेबल तरीके से मांगते हैं भीख। ये साहब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। मासू भी मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं।
वहां उनका खुद का एक कमरे का फ्लैट है, साथ ही 30 लाख रुपए की अन्य संपत्ति के साथ लगभग 50 लाख तक की संपत्ति। परिवार वालों के समझाने के बाद भी अपने फैशनेबल तरीके से भीख मांगना नहीं छोड़ते। मासूक कथित तौर पर शाम करीब 8 बजे भीख मांगना शुरू कर देते हैं। वो ज्यादातर टेलीविजन और फिल्मी सितारों द्वारा जाने वाले हाई एंड रेस्टोरेंट्स के बाहर भीख मांगता है। कहा जाता है कि वो हर दिन औसतन 1000 से 1500 रुपए के बीच कमाता है। अंधेरी वेस्ट के अंबोली में अपने एक BHK फ्लैट के अलावा उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास अंधेरी ईस्ट में भी एक फ्लैट है। नंबर 2, पप्पू कुमार। बैंक बैलेंस 1 करोड़ से भी ऊपर। ये जनाब है पप्पू कुमार, जो कि पटना से आते हैं। इनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से भी ऊपर है। फिर भी लोगों से ये कहकर भीख मांगते हैं कि कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं, कुछ खाने के लिए रुपए दे दो। अक्सर लोग इनकी हालत देखकर और तरस खाकर भीख दे देते हैं। पप्पू कुमार अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा रहे हैं। है ना मजेदार पप्पू कुमार की कहानी। एक हादसे में पैर टूट जाने के बाद पप्पू ने पटना के रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमार के पास 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पप्पू के पास 4 बैंक खाते हैं और वे छोटे व्यापारियों को पैसे उधार भी देते हैं। नंबर 1, भरत जैन। कमाई 65,000 प्रति महीने। दोस्तों, भना भन अंग्रेजी बोलने वाले 49 साल के भिखारी भरत जैन, ये जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई के परेल पर भीख मांगते हैं और महीने के करीब 75,000 रुपए कमा लेते हैं। है ना होश उड़ाने वाली बात। अभी तो और सुनिए, इनके पास खुद के 70 लाख के 2 फ्लैट भी हैं। भरत भांडुप इलाके में एक जूस की दुकान के मालिक भी हैं। इसी जगह पर इनकी एक और दुकान है। इन दोनों दुकानों से भरत को 10,000 रुपए महीने का किराया मिलता है। भरत के परिवार में उनके पिता और बीवी बच्चे हैं। भरत हिंदुस्तान के सबसे अमीर भिखारी हैं। फिर भी अगर ये परेल पर भीख मांगते दिख जाएं तो हैरान मत होइए। तो गाइस, जैसे कि हमने ये वीडियो देखी, इंडिया के 10 सबसे अमीर भिखारी। देखो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा हर कोई आदमी कमाना, लेकिन इज्जत जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। भिखारियों के पास कितना पैसा हो, लेकिन इज्जत तो नहीं है। आप मतलब 30 लाख के मालिक हैं, किसी के पास फ्लैट है, कोई 1 करोड़ का बैंक बैलेंस लेके बैठा है, फिर आप लोगों को भीख मांगने की क्या जरूरत है? नहीं, उनकी जो कमाई है, उनका जो पैसा है, वो उन्हें गुप्त रख सकते। कहीं 4 लोगों में बैठ के ये नहीं कह सकते कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया या मेरे पास ये है। नहीं, अब आप ऐसे ही जैसे इन्होंने वीडियो में बताया, तो इसका मतलब तो ये है ना कि सबको ही पता होगा ये चीज। इस वीडियो में मतलब जो बताया गया है वो मोस्टली सबको पता ही होगा, जब तो वीडियो भी बन गई। हाँ, पता होगा, लेकिन पता तो यही है ना कि ये भिखारी है। पैसे इसके पास है, लेकिन है तो भिखारी। पैसा है लेकिन इज्जत तो नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं ना, तो पहला अगर आप किसी मजबूरन वश भिखारी बने थे, तो अब अपने ईमानदारी से 2 रुपए कमाएं, ईमानदारी की रोटी खाएं। ऐसा नहीं है कि आप 30 लाख 50 लाख के मालिक हैं और आप अब भी भीख ही मांग रहे हैं। अगेन ये बात गलत है। ये चीज गलत है। रियल में जो भिखारी हैं, जो लोगों को जरूरत है पैसों की, जिन्हें एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, उन्हें मिलने चाहिए पैसे। वे भिखारी हैं, चलो ठीक है, लेकिन अब आपके पास पैसा है तो अब भीख मांग रहे ना, ये गलत है। अब आपको कुछ कर लेना चाहिए। कुछ के बिजनेस चल रहे हैं तो भाई उनमें अपना काम करो, क्या जरूरत है भीख मांगने की। लेकिन अब भी भीख मांग रहे, ये उनका एक पैसा बन जा, आदत बन जाओ उन लोगों की। ये चीज जो रियल में बेचारे लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, घर नहीं है, मतलब उनके साथ नाइंसाफी नहीं है। वो रियल में भिखारी हैं बेचारे, उन्हें कोई पैसा ना दे और साइड में अगर ये भी बैठे हों और कोई सा मतलब 1-2 विकलांग हो तो पब्लिक इन्हें देगी देख। नहीं, ये भेष ऐसा बना ले कि जांच ही नहीं पड़ती। क्या पता लगा कि इसके पास पैसे है, या अमीर है या भिखारी है। भाई जब ऐसा उसने अपना भेष बना रखा, इनके वेशभूषा को देख के जो रियल भिखारी है बेचारा नॉर्मल, उसको नहीं देगी, विकलांग समझ के इन्हें दे देगी। तो वो चीज तो गलत है ना, क्योंकि उस इंसान के पास एक टाइम का खाने का पैसा नहीं है और ये 30 लाख 50 लाख के मालिक हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, चलो अच्छी बात है, लेकिन आप एटलीस्ट ये चीज तो मत करो, दूसरे के पेट का तो मत खाओ कम से कम। तो हमें ये वीडियो देख के बस ये लगा कि अगर ये इतने रिच हैं तो हमारे अकॉर्डिंग इन लोगों को भीख अब नहीं मांगनी चाहिए भीख। अब नहीं मांगनी चाहिए, स्पेशली इन 10 लोगों को तो बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एवरेज से भी अब ऊपर है। नहीं, अब अपने लायक हैं ये करने खाने के, तो क्या जरूरत है भीख मांगने की? क्या जरूरत है भीख मांगने की? भीख मांगना कोई तारीफ का काम थोड़ी होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग वीडियो तो देखो नॉलेजेबल थी, आप लोगों को पता चला इंडिया के 10 सबसे अमीर भिखारी। बस हम यही कहेंगे कि अगर ये अब अमीर बन चुके हैं तो इन्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। बाकी आप सभी का इस वीडियो के ऊपर क्या फीडबैक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।